अब रही बात कृषि के कानूनों की कानून की बात करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज पिछले लंबे समय से मैं सुन रहा हूं कि कृषि के किसानों के कानून काले कानून है, ये आप कहते हो। मैं पहले तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप अपने घोषणा पत्र को पढ़े। आपने अगर अपने घोषणा पत्र के अंदर इन रिफॉर्मों को लाने की बात अगर आपने नहीं की है तो हम आपको कह देंगे कि वास्तव में हम गलत हैं। वरना सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि मैं पिछले लगातार इस समय जिस समय से किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है, तब से मैं देख रहा हूं कि किस तरह से किसानों को भड़काया जा रहा है। ये किसानों के जो महत्वपूर्ण कानून बने, मैं भी किसान हूं, किसान का बेटा हूं और बचपन से मैं खुद खेती करता हूं और मैंने खुद मंडी में जाकर मेरे अनाज को बेचा है। और मैं जब छोटा था तब से मैं मेरे वहां पर चाचा जी के साथ में जाता था मंडी में और मैं देखता था कि मंडी के अंदर जो आड़तीए हैं वो बोली लगाते थे। एक पैसा बढ़ता था तो मेरे चेहरे पर और मेरे चाचा जी के चेहरे पर खुशी आती थी कि एक एक कैसे पैसा बढ़ रहा है। किसान को पता है एक पैसे की कीमत क्या होती है, या मजाक उड़ाई जाती है 6,000 रुपए दिए इससे क्या होता है। किसान को जब अपना बीज लाना होता है और उस समय जब उसको 6,000 रुपए मिलते हैं तब उसको पता चलता है कि 6,000 की क्या कीमत होती है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब मैं मंडी के अंदर जाता था तो उस समय जो मंडी के अंदर जो आड़ती होते थे वो तय कर लिया करते थे कि हमें किस रेट के अंदर अपने अनाज को बेचना है। उस समय मैं सोचता था कि मैं अपने उत्पादन को दूसरी जगह पर क्यों नहीं बेच सकता, मंडी के बाहर क्यों नहीं बेच सकता। और मंडी परिधि के बाहर बेचने की हर व्यक्ति को आजादी होती है। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे पास में ये पेन है, पेन बनाने वाली कंपनी कहीं पर भी अपने पेन को बेच सकती है, चाहे वो देश के अंदर बेचे चाहे विदेश के अंदर बेचे। ये पेपर बनाने वाली कंपनी कहीं पर भी बेच सकती है, लेकिन एक सुई बनाने वाला भी कहीं पर भी बेच सकता है। लेकिन मेरा अन्नदाता, मेरा धरती पुत्र किसान, रात दिन खेत में काम करने वाला, मेहनत करके काम करने वाला, अपने उत्पादन को मनचाहे स्थान पर मनचाहे व्यक्ति को नहीं बेच सकता था। उसको आजादी नहीं थी। क्यों आजादी नहीं दी मिली इतने साल तक? किसान को किसी बात की, इस बात की स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन इस कानून के माध्यम से आज तय हो गया कि आने वाले समय के अंदर किसानों के लिए ये किसानों का कानून है, ये आजादी देने वाला कानून है। अब वो किसान मनचाहे व्यक्ति को मनचाहे स्थान पर किसी भी स्थान पर बेच सकता है। इस कानून के अंदर ये प्रावधान किया गया है और किसी प्रकार का किसान को टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। मंडी परिधि के अंदर और मंडी परिधि के बाहर वो कोई सी प्रकार का टैक्स है। अगर मंडी परिधि के अंदर वो राज्य का अधिकार है, लेकिन मंडी परिधि के बाहर अगर कोई भी वो ट्रेड करेगा तो उसको किसी प्रकार का टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। ये इसके अंदर प्रावधान किया गया है। इस बात की इसमें स्वतंत्रता दी गई है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर मैं बताना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर किसान अपनी फसल को बोने से पहले अपनी रेट तय कर पाएगा कि किस रेट के अंदर मेरा उत्पादन बिकेगा। आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह से सभापति महोदय जी, किसान अपने उत्पादन के अंदर, मैं एक उदाहरण देकर ये बात पूरी करूंगा, बात बताऊंगा कि एक अनार का अगर कोई व्यापारी है और अनार के व्यापारी और किसान के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया 100 रुपए के स्टाम्प पर, और 100 रुपए के स्टाम्प पर एग्रीमेंट होने के बाद अगर रेट मान लो उसने तय की कि मेरे से अनार की रेट 30 रुपए है और अगर उसकी रेट घट जाती है और रेट अगर 20 रुपए हो जाती है तो व्यापारी बाध्य है कि उसको 30 रुपए के अंदर उसके अनार को खरीदना ही होगा, अन्यथा उसके ऊपर 150% की पेनल्टी लगेगी। ये इस कानून के अंदर किया गया। और वहीं पर अगर रेट बढ़कर अगर 50 रुपए हो जाती है, अनार की रेट अगर 50 रुपए हो जाती है तो उसके अंदर किसान स्वतंत्र है। किसान बढ़ी हुई दर पर 50 रुपए में दूसरे व्यापारी को बेच सकता है, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। ये इस कानून के अंदर किया गया। पंजाब में बंद कर देते। और वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा सभापति महोदय जी, इसके अंदर एक बात और कहना चाहूंगा। इसमें अगर व्यापारी और किसान अगर वहां पर कोई करार के अंदर विवाद हो जाता है, एसडीएम के पास में उसकी सुनवाई का प्रावधान रखा गया है। एसडीएम अगर सुनवाई के अंदर वो अगर उसने एडवांस पैसा लिया है, अगर उसने एडवांस पैसा किसान ने लिया तो उसको वापस देने का है, लेकिन उसमें भी किसान से पूछा जाएगा। एसडीएम पूछेगा ये पैसा तुम मुझे कब देना। अगर वो कहे कि मैं इसको 6 महीने बाद में दूंगा तो 6 महीने बाद में दे सकता है,
वो कहेगा मैं किस्तों में दूंगा तो किस्तों में दे सकता है, वो कहेगा मैं अगली फसल पे दूंगा तो अगली फसल पे दे सकता है, और अगर वो उस पर भी किसी प्रकार का ब्याज नहीं लगेगा। और इसके अतिरिक्त भी इसमें अगर व्यापार किसान अगर एडवांस पैसा दिया हुआ वापस नहीं भी देता है तो भी उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई एसडीएम नहीं कर सकता। इस कानून के